हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अतुल तिवारी आप सभी का CVT PG अड्डा 247 में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो जो बच्चे PG ज्योग्राफी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बेहतर यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो, एडमिशन हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, क्या क्या सिलेबस है उसका, उसके बारे में जानना देखो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं कुछ अभी नए होते हैं, उनको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ये सोच लेते हैं कि बस मुझे जाके एग्ज़ाम देना है, फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन देखो भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक बेहतर यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी आप लोगों को तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि छोटे देखो, नो डाउट आपका PG तो हो जाएगा बाकी कॉलेजेस से भी, लेकिन जब तक अगर आप देखेंगे कि बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं मिले तो अब वो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका देखिए तैयारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक तैयारी आपकी बेहतर नहीं होगी, यानी कि बेहतर से बेहतर नहीं होगी, तो फिर आप उतने अच्छा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो मैं आज आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, स्पेशली देखा जाए तो आप जब पेपर आप देंगे तो पेपर कोड क्या इसका रहेगा, रहने वाला है। तो HQP 08 इसका कोड है। और इसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है कि मतलब शायद कम समय में हम उसको तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे उसको कम समय में कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए या पढ़ा जाए या फिर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाया जाए। तो देखिए आप लोगों को पता है कि इसको जो ज्योग्राफी का भाग है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या क्या है, आइए इसके बारे में जानेंगे। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आगे भी मैं वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, कम समय में कैसे सिलेबस को अपने कह सकते हैं कि कवर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिल्कुल ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने वाली है या होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं इन सारे टॉपिक्स को, इतना बड़ा सिलेबस को मैं आपको बेहतर तरीके से बिल्कुल कंपाइल फॉर्म में, मतलब बहुत छोटे से फॉर्म में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर यानी कि बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। और चूंकि आपके जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें आपके एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भौतिक भूगोल है, इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों कवर किया है, परेशान मत होइएगा, हम दोनों को बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, पार्ट ए के पार्ट में क्या है, सबसे पहला सेक्शन 1 में क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि सोलर सिस्टम हो गया, अर्थ का ओरिजिन, पृथ्वी कैसे बनी, हम है ना, पृथ्वी पे तो हम हैं, रह रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बने, क्या क्या हुआ, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, इनको हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, अर्थ इंटीरियर और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जानेंगे कि जो टाइम स्केल है, अलग अलग टाइम स्केल में डिवाइड है, तो कैसे उनको कैटेगराइज किया गया, ये डिवाइड किया गया है। क्लियर, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर देखेंगे ऑर्डर, लैंडफॉर्म, वेगनर थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, इन सब के बारे में जानेंगे। और पिछले साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो इसमें वेगनर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वेगनर्स थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। क्लियर, एंडोजेनिक प्रोसेस की बात करें, नेक्स्ट इसी में देखा जाए, यानी कि अगर देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी में अगर आप सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो जो एंडोजेनिक प्रोसेस है, इसमें फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, यानी कि इसे अंतर जनित कहते हैं। ठीक है, अंतर जनित जो प्रक्रिया होती है वो कैसे हुई। क्लियर, तो फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट, डोम, इन तमाम सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में आपको ये कवर करना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, ये अर्थक्वेक कैसे इनका ओरिजिन होता है, क्या इसके पीछे रीजन होता है अर्थक्वेक आने के पीछे, वैल्कनो क्या होते हैं ये कौन से होते हैं, कहाँ पर है, कौन सा बड़ा छोटा, ठीक है, भारत में है भी है नहीं है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे, ठीक है, जो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। काजेज, रिजल्ट क्या था, ठीक है, इन सॉरी रिजल्टेंट लैंडफॉर्म रिफॉर्म की बात, लैंडफॉर्म की बात, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म की बात करेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, इनको जानेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करें, यानी कि बहिर्गजनित जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वेदर के बारे में जानेंगे, यानी कि मौसम, तमाम सारी चीज़ें कैसे होती है, मास वेस्टिंग, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉयल जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं, प्रोसेस, फेल्यूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड एंड
ठीक है। लैंडफॉर्म की बात करें तो ये आपका तमाम सारा जो एरिया है ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन 1 का ये पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये किसका है, सेक्शन 1 का पार्ट आ जाता है जो आप देखेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर आप इसको देखें भूआकृति विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम आपके यहाँ पे पढ़ेंगे सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, इनकी सामग्री, खनिज, चट्टान, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, कि जो आपका फोल्ड होता है, ठीक है, तह, भ्रंश, गुंबद, ठीक है, डोम हो गया, क्लियर। तो इन तमाम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। भू आकृतियां, विश्व वितरण, जो बहिर्जात हुआ, अंतर्जात और बहिर्जात जो प्रक्रियाएं होती हैं तिनको क्या बोलेंगे, ठीक है, कैसे कैसे तमाम सारी चीजें, नदियां, हिमनद, क्लियर। तो ये है ना जो शुष्क तटीय और उनके प्रभाव क्या होते हैं, ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है जिसको हम लोग कवर करेंगे, क्लियर। तो ये पार्ट ए के अंदर आ जाता है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में, पार्ट ए में ही सेक्शन 2 आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्या आ जाता है आपका, क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है। तो क्लाइमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारा मौसम और हमारी जलवायु है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो है ना वायुमंडलीय दाब, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे क्या दिया गया है, हवाएं, ठीक है, विंड्स और गैसेस क्या, सर्कुलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे प्लानिटरी, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स की बात कर लेते हैं कि हवाएं कैसी चलती है। बहुत सारी हवाएं होती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, आपने पढ़ा रखा होगा। ठीक है, ओशियंस हो गए, सी हो गए, तो वहाँ से कौन सी हवाएं चलती हैं, क्लियर। तो इसके पीछे रीजन क्या है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बात कर लेते हैं, नमी जो है, वायुमंडली जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी क्या है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून जो होता है। ठीक है, कि कभी आप देखेंगे कि बारिश होती है, मतलब कि साउथ इंडिया में लेट बारिश होती है, नॉर्थ में अगर देखा जाए तो पहले बारिश होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। कई बार आप देखेंगे हम कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहीं कहीं पर बारिश का टाइम अलग होता है, कहीं पर अलग होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, सब लॉजिक क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका किसका पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ जाता है, ये सिलेबस का पार्ट आ जाता है। एल नीनो क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या हैं, ठीक है, तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ये जनरेट होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये आजकल सबसे बड़ा यहाँ पर पार्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कह सकते हैं पोल्यूशन है, कि हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, एनवायरमेंटली जो प्रदूषण है कैसे है, क्या है, उसके पीछे इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। साथ में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर दिन आप जब पढ़ते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में, ठीक है, या फिर किसी भी पॉलिटिकल अगर देखेंगे, जब कोई मीटिंग्स होती है तो उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है। बड़े बड़े जो, ठीक है, जो लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये आपके सेक्शन बी का, सेक्शन ए में, सॉरी, पार्ट ए में सेक्शन खंड 2 का भाग था, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर हिंदी में भी सारी चीज़ों के बारे में। तो हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में आ जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तीसरा सेक्शन जो है आपका, ठीक है, पार्ट ए में तीसरा सेक्शन आ जाता है ओशिनोग्राफी। ठीक है, यानी कि समुद्री विज्ञान की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, है ना, हिप्सोग्राफिक कब की बात कर लेते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, अबिस्मल प्लेन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, ट्रेंचेस, डीप्स, है ना, इन सब के बारे में, यानी कौन सा ट्रेंच कहाँ पर है, रिलीफ ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस की बात करें, यानी कि जो तमाम, है ना, सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो इनके बारे में जानेंगे। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी, ठीक है, टेम्परेचर का जो कह सकते हैं कि वर्गीकरण किया गया है, वो कहाँ पर क्या, कैसे उनको बांटा गया, डिवाइड किया गया है। सैलिनिटी यानी कि अगर देखा जाए तो खारापन ऑफ ओशन, मतलब खारापन क्यों होता है ओशंस में, सी में, उसके पीछे क्या रीजन, लॉजिक्स हैं। ठीक है, ये जानेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ओशियनिक वाटर, वेव्स, करंट, ठीक है, ये करंट्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, ओशियनिक जो वाटर्स है, इनका तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे इनको कवर करेंगे। ठीक है, इनको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो कि आपके एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो, ज्योग्राफी का सिलेबस ना बहुत बड़ा है, क्लियर, ये चीज़ बात दिमाग बैठा लेना कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है, तो आप अभी से बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे कवर करना है, पढ़ना है और अच्छे जगह पर सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए आप लोगों को इन तमाम सारे सिलेबस को अभी से कवर कर लेना। ठीक है, या तो कहो तो अपने कॉपी में, पेन में, कॉपी पेन लो और कहीं पर भी इसको लिख लो कि भाई ये मेरे सिलेबस का पार्ट है और इनको मुझे कवर करना है। ठीक है, तो मरीन डिपॉजिट्स की बात करें, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, टाइप्स, है ना, एंड देयर फॉर्मेशन, का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोस्टल इन्वायरमेंट, ओशन एंड
स्टोर हाउसेस रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर में क्या होगा, सारी चीजें आप जानेंगे, ठीक है। तो समुद्र जो विज्ञान है ना, तो पार्ट ए का पार्ट खंड 3 में यानी सेक्शन 3 में आ जाता है। पार्ट ए का ही 4th सेक्शन आ जाता है आपका बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायोजियोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इसमें बायोस्फीयर के बारे में बात करें, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोमास, ठीक है, और वर्ल्ड मेजर बायोम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो इन तमाम सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। साथ में ये जो फंक्शंस हैं यानी कि जो इनके प्रक्रियाएं की बात करें, ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो साइकिल्स, ठीक है, जियोकेमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम चैन क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है भाई। ये आप कहाँ जा पढ़ेंगे, तो बायो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो कि हम आपको कवर कराएंगे यहीं पर। और ये भी आपके पार्ट ए में सेक्शन 4 का ये भाग आ जाता है सिलेबस में, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन, इम्पैक्ट क्या है उसका, क्लियर। इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या है, डिजास्टर यानी कि क्या क्या उसमें सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आ जाती हैं। तो आप इनको देखेंगे, वाटर पोल्यूशन क्या है उसके पीछे, ठीक है, रीजन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या है, तमाम ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये है याद रखेंगे, जियो, ठीक है। यहाँ पर बायोजियोग्राफी की बात कर लेते हैं कि जैव भूगोल की बात करें, तो जैव भूगोल में जीवमंडल जो आप देख पा रहे हैं, हिंदी में यहाँ पर तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं, भूस रासायनिक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इनके फूड से जो चैन होती है वो क्या क्या है, कैसे सप्लाई होती है, क्या तमाम सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, शहरी उष्माद्वीप, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इन चीजों को आपके सिलेबस का भाग है जो कि आपको कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 5th में आ जाता है फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो भारत की जो भौगोलिक कह सकते हैं कि व्यवस्था है वो क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल फीचर्स एंड डिवीजन, ड्रेनेज पैटर्न क्या है भारत में, ठीक है, जल निकासी के लिए क्या सिस्टम है, सॉइल टाइप्स क्या है, मिट्टी के प्रकार क्या हैं, ये तमाम सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर एंड क्या है, तो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया क्लाइमेट, सीजन, मानसून क्या है, ओरिजिन क्या है, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ काफ़ी समय ठंड है, साउथ में थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक, ये सब जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल, लोकल विंड्स की कौन कौन से वजह से, कौन से मतलब कि जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये सब जानेंगे। मिनरल पावर रिसोर्सेज, मेजर टाइप्स एंड देयर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन रिसोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये सब जिसका पार्ट ए का भाग, पार्ट ए में खंड भाग यानी कि सेक्शन 5th का ये भाग आ जाता है। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी का ही सेकंड पार्ट आ जाता है, यानी कि जो पार्ट बी है। पार्ट बी के सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर, तो इसमें हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। क्या इसमें रहेगा हमारा, तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो पार्ट ये बी का भाग है, ठीक है, और ये सेक्शन 5th में कहाँ से आएगा, ये शुरू होता है सेक्शन 5th में जियोग्राफिक थॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफिक थॉट में अगर आप देखेंगे तो नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, अ ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, जनरल, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटर रिलेशनशिप, इनके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जियोग्राफिकल थॉट्स के बारे में यहाँ पर आएंगे, देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स जो रहे हैं, इनका क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसके बारे में जो उन्होंने बताया, डिस्कवर किया, उन तमाम सारी चीज़ों को जानेंगे। रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी में क्या क्या है वो सब आपके पार्ट बी में सेक्शन 5th में ज्योग्राफिक थॉट का ये सिलेबस आ जाता है, क्लियर। यहाँ पर आप देख पाएंगे तमाम सारी चीजें यहाँ पर लिखी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जो आइडियोग्राफी है, ठीक है, जो साथ साथ में अगर आपने पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, पॉजिटिव से पॉजिटिविज्म और बिहेवियरिज्म की बात कर लेते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करें, स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें, ये सब इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, और आपकी सिलेबस का पार्ट है, क्लियर। तो आ जाते हैं इसी में, देखें पार्ट बी का ही सेक्शन 7 है, क्लियर। कौन सा ये, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, जो जनसंख्या भूगोल की बात कर लेते हैं कि भौगोलिक जो जनसंख्या है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, रेशियल ग्रुप्स एंड कल्चरल, ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं तरह के लोग हैं उनका जो रहन सहन कल्चर है, सिस्टम की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन एडॉप्शन टू द एनवायरनमेंट एंड एडॉप्शन इन द मॉडर्न सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल चेंजेस, ये तमाम सारा ये सब किसका पार्ट आ जाएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का भाग है।
डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो तमाम सारा चीजें, उनके क्या फैक्टर है, ग्रोथ कैसा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करें तो इनका कैसे तमाम सारा जो है आपके सिलेबस में पार्ट है और कैसे इनको कवर करें, कैसे पढ़ें, ये हम आपको तमाम सारा कवर कराएंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको इन चीज़ों को कवर करना, ठीक है। मैं इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ों को बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इनको पढ़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस इतना छोटा नहीं है जितना हम सोचते हैं, ठीक है। माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल और इंटरनेशनल सेटलमेंट, रूरल एंड अर्बन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, पैटर्न एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज, ये सब चीजें माइग्रेशन के माइग्रेट हो रहे हैं। जो आज हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेट हैं, हम लोग माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 80,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत को छोड़ दिया, अमेरिका शिफ्ट, यानी विदेशों में जाके अलग अलग देशों में रहने लगे। इलेक्ट्रल ज्योग्राफी की बात करें तो फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज एंड जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड ऑर्डर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे क्या है, ठीक है। साथ में अगर जनसंख्या भूगोल आप देख पाएंगे, यहाँ पे मानव जाति का विभाजन, नस्ल के तमाम तारीख सारी चीजें बताई गई हैं कि जो शहरी और शहरीकरण की प्रक्रिया है, क्या पैटर्न, जनसंख्या, नीतियां, सीमाएं, भू राजनीतिक व्यवस्था है, ये आपको देखना है। पार्ट बी में ही अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8 में जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस की है ना, कि क्या रिसोर्सेज है ज्योग्राफी के, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नेचर एंड कंपोनेंट, ये नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, वाटर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, सॉइल रिसोर्सेज, ये तमाम सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम एंड डिफोरेस्टेशन, ये तमाम सारी चीजें जो है आपकी पार्ट सी में जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का ये सिलेबस का भाग है जो सेक्शन 8 के अंदर कवर किया गया है। तो ये पार्ट बी के अंदर आपको देना पड़ेगा, यानी कि सिलेबस का पार्ट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख पाएंगे, क्लियर, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट आ जाता है। साथ में अगर आप आगे चलेंगे देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो आर्थिक जो भूगोल की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रूप से भौगोलिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सेक्शन बी में पार्ट बी में सेक्शन 9 जो है इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसके अंदर क्या सिलेबस में कवर करेगा, तो देखेंगे आप यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है इनकी, है ना, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हर सबकी अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ पर सबके लिए इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो अलग अलग है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राइमरी में क्या जाता है, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, व्हीट, राइस में मेजेस, मिनरल्स की बात कर लेते हैं, सब आपके प्राइमरी जो सेक्टर्स है इसके अंदर आ जाते हैं। कॉटन, शुगर, टी, कॉफी, रबर, चीजें हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है, ये बहुत बेसिक पार्ट है। लाइव स्टॉक की बात कर लेते हैं, फिशरीज, इंपोर्टेंट फिशिंग जो ग्राउंड्स हैं वो कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में क्या उसके लिए एक्टिविटीज होती है वो जानेंगे। माइनिंग और माइनिंग इकोनॉमी की बात कर ले, फैक्टर गवर्निंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, वर्ल्ड रिजर्व, प्रोडक्शन ऑफ आयरन और मैग्नीज, ये सब आपके याद रखेंगे, प्राइमरी चैप्टर का ये पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो जो चाहे वो एग्रीकल्चर आप देखेंगे, माइनिंग देखेंगे, फ्यूल पावर रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट आ जाता है, ठीक है। साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नेचर, ट्रेंड क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अगर आप देखेंगे तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंकटाड जो है इन तमाम सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। तो टी, कॉफी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स की बात करें, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तमाम सारा जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या कैसे हम उन चीज़ों को करते हैं वो तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते तो रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग तरीके से हम करते हैं, चाहे वो लैंड होगा, वाटरवेज, वाटर जो बॉडीज है, या वाटरवे के माध्यम से एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे और आपके ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, आर्थिक जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था संबंधित जो हमारा है ना, तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र कवर करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आगे इसी में अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे पार्ट बी का ही सेक्शन 10 आ जाता है, क्लियर। पार्ट बी के सेक्शन 10 में ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत का यानी कि मानव भूगोल है
उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो कल्चरल लैंडस्केप की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या के बारे में इसमें हम यानी कि सेंसस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखेंगे क्या हमारे इंडिया में है, वर्ल्ड में क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से बिल्कुल ही पूछा जाता है, ठीक है। साथ में मेजर क्रॉप्स इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि हम देखेंगे ज्वार, ठीक है, मेज की बात कर, ठीक है, मेज की बात कर लेते हैं, राइस की बात करें, वीट की बात करें, शुगर केन, तो टी, टोबैको, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात कर लेते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है, शुगर मिल हो गई, तो ये कहाँ कहाँ पर इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्ट बी का ही भाग आ जाता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, ये इंडिया के अगर देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर या वर्ल्ड में भी सारी चीजों को कवर करेंगे। पाइपलाइन कैसे, इंटरनेशनल, नेशनल जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कहाँ पर कैसा है, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपका जो सिलेबस का पार्ट आ जाता है पार्ट बी में, सेक्शन 10 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें भारत का मानव भूगोल, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मानव भूगोल आ जाता है, इसके अंदर तमाम सारी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। साथ में ये सिलेबस का भी पार्ट है जो आपको कवर करना है, पढ़ना है। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हमारा आ जाता है ज्योग्राफी में पार्ट शीट, जिसमें हम ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग आ जाता है, क्योंकि देखिए जैसे रेगुलर जो बच्चे इनके टच में नहीं होते, तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को ना दिक्कत आ जाती है इन टॉपिक्स को कवर करने में। नो डाउट हम इसको कवर कराएंगे। जैसे कार्टोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो एलिमेंट ऑफ मैप है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल मैप, टाइप्स ऑफ मैप एंड स्केल्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक, लीनियर स्केल्स, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर कराएंगे कि मैप को कैसे, ठीक है, कैसे उसको देखें, कैसे पढ़ें, ठीक है, उसको स्केलिंग कैसे की जाती है, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो मेथड ऑफ प्रोसेस मैप कंपाइलेशन, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन से, जेनिथल एंड कॉनिकल, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, तो ये सब बेसिक चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे ये थोड़े से टेक्निकल सब मतलब कह सकते हैं कि टॉपिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी है ही पूरा का पूरा ऐसा जो कि टेक्निकल काउंट किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा, साथ में ये सिलेबस का ही पार्ट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्लियर। साथ में आ जाता है इसी में, अगर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पार्ट सी में ही आ जाता है 12, ठीक है। सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं, तो सर्वेइंग टेक्निक्स की बात करें, ठीक है। सर्वेइंग टेक्निक्स में क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल, कंटूरिंग, तमाम सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड वर्क टेक्निक्स एंड फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फील्ड की बात करें, डेटा कलेक्शन मेथड कैसे क्या होता है, चैन एंड टैप सर्वे क्या होता है, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे, लेबलिंग टेक्निक, तमाम सारी चीजें हम लोग इसको बेहतर तरीके से कवर करेंगे, और ये आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। समझ लो कि यहाँ से तकरीबन अगर देखा जाए तो सेक्शन सी से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये कवर करना पड़ेगा, क्लियर। इसके अलावा आ जाता है पार्ट सी में सेक्शन 13 की बात करें, तो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक है यानी कि सांख्यिकी जो तकनीकी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक, की तमाम सारी चीजें इसमें आप देख पाए होंगे, बेहतर तरीके से बताया गया है। तो इनको हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको भी कवर करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि आपका कितना वास्ट सिलेबस है, कितनी तमाम सारी चीजों को कवर करना है, टाइम आपके पास बहुत कम है। और लास्ट आ जाता है आपका पार्ट सी का सेक्शन 14, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो आपका आ जाता है, ठीक है। तो इन तमाम सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सिलेबस का पार्ट आ जाता है, ये सब आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और क्लियर, ये एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके सेगमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट, फंक्शन, GIS, स्पेशल, नॉन स्पेशल, ठीक है, डेटा वेक्टर, ये तमाम सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपका आ जाता है सेक्शन 14 में आ जाता है, ठीक है। पार्ट सी में सेक्शन 14 में रिमोट सेंसिंग और GIS के बारे में यहाँ पे देखेंगे, क्लियर। तो आप अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, कैसा है, ठीक है, किन किन चीज़ों को आपको कवर करना है। और मेरा नाम अतुल तिवारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। इसमें हम लोग तमाम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, यूट्यूब पे भी और साथ साथ में एप्लीकेशन पे भी। फिलहाल जैसे भी कोई क्लास मेरी शेड्यूल्ड होती है आने वाले समय पे वो हमें पता चलेगा, आप भी देख पाएंगे,
ठीक है। तो यूट्यूब पे मेरी क्लास आपको मिलेगी, तमाम सारी जो क्लासेस रहेंगी वो मिलेंगी CUET PG अड्डा 247 चैनल पर। जो भी टाइम होगा वो बता दिया जाएगा। तो हम इसको आप लोगों को मैं बताऊँ कि देखो आने वाले समय पर मैं इसके लिए आपको रणनीति लेकर के आऊँगा कि कैसे आप इसको कवर करें, किन चीज़ों को पढ़ें। वैसे ये तो बहुत बड़ा पार्ट था, है ना, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो हम आपको बताएंगे कि इन चीज़ों को कैसे आप पढ़ें आगे, ठीक है, किस तरीके से कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये आपके ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो कि स्पेशली जो बच्चे MA ज्योग्राफी के लिए अपना जो एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये कवर करना पड़ेगा। तो अब तैयार हो जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस जो है कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।